देश बड़ा कि धर्म बड़ा, ये कोई बात है क्या? बात हुई ना, ये कोई सवाल है क्या? हाँ, देश बड़ा कि धर्म बड़ा, मतलब हाँ। क्या होता है? मतलब ये है ना कि हमको जब बातें आती है तो हम अपने धर्म को पहले देखें कि देश को देखें, देश बचना चाहिए कि नहीं, ऐसा है कि अगर ये कह दिया जाए, कहाँ थे ये अपना अडवाणी जी, कहाँ थे पहले? कहाँ थे मतलब? कहाँ रहते थे अडवाणी जी? कहाँ थे? पाकिस्तान वो जहाँ वहीं थे ना? पुराने भारत में, पूरे भारत क्यों में। वहाँ से आगे वापस छोड़ गए? वहीं पैदा हुए थे ना? हाँ, क्योंकि अलग देश बना ना वो। क्यों? वही धरती थी ना उनकी, हाँ, वो छोड़ के क्यों आ गए? इसलिए कि वहाँ इंसाफ नहीं हो रहा था। अभी भी हिंदू तो वहाँ है ना, ऐसा तो हिंदू भाग के आ गए। अब बचे ही कहाँ है? गिनती के अरे है ना, बहुत है। कितने प्रतिशत? सुनिए ना, क्यों आ गए यहाँ पे? गिनती के रह गए। क्यों आ गए मुझे बताइए ना। हाँ, वहां से क्यों छोड़ के आ गए? देश बड़ा है ना, हाँ। तो वही देश था उनका, क्यों आ गए यहाँ पे? क्योंकि धर्म वहाँ वहां तो नहीं चल रहा, क्योंकि वहां उनका धर्म देश नहीं, सुनिए ना, हाँ। वहां उनका धर्म सही नहीं चल पाएगा, इसलिए यहाँ आ गए। आगे बढ़िए। तो यहाँ तो हिंदू आगे यहाँ तो हाँ भाई, यहाँ हिंदू बहुतायत में थे, फिर मुसलमानों को फिर भी क्यों लगा कि यहाँ पे देश उनका धर्म अच्छे से चल पाएगा? कुछ भरोसा था ना? नहीं, भरोसा कैसे? भरोसा जो जा रहे थे मुसलमान तो यहाँ से, हाँ, बहुत नहीं गए ना। मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज पर मुसलमान यहाँ से जा रहे थे। हाँ। लेकिन उस वक्त यहाँ के नेताओं ने, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने कहा उनसे कि आप मत जाइए, आपको यहाँ इंसाफ मिलेगा, आपको कोई मदद नहीं, आपको आपका हक मिलेगा। क्या आपको याद नहीं है कि आपके पुरखों ने यहाँ आज़ादी की लड़ाई लड़ी? क्या आपको याद नहीं है कि आपके लोगों ने यहीं गंगा और जमुना में वजू करके नमाज पढ़ा? क्या आपको याद नहीं है कि आपकी मस्जिदें यहाँ मस्जिद में अजान होती है, नमाज होती है, आप छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो वो लोग ने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला, और यहाँ रुके हो। तो मिला ना, यहाँ रुके है ना अभी भी। तो ये हमारा संविधान है ना। हाँ, हमारा संविधान, वो संविधान पे चले तो झगड़ा ही नहीं हो कोई। हमारा संविधान इस देश में बराबरी का हक देता है, हिंदू या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सबको बराबर देता है, इसलिए मुसलमान यहाँ है। लेकिन समान नागरिक कानून का विरोध करता है। नहीं, कोई विरोध नहीं करता। देखिए ऐसा है ना कि हर कानून यहाँ बराबरी है, हर चीज़ बराबर है, क्रिमिनल लॉ सब बराबर है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें यह है कि भाई हम जायदाद का बंटवारा जो है कुरान शरीफ के मुताबिक होता है, शादी ब्याह कुरान शरीफ मुताबिक होती है। अगर आप जाकर आप ये बात मुझसे पूछते हो, आप आदिवासियों से जाकर पूछो ना, जब समान कानून लागू करने की बात हो रही है, आदिवासियों को आपने एग्जम्पशन क्यों दे दिया? क्यों दे दिया एग्जम्पशन आपने? उनको रखिए भारतवर्ष में, सब वो वहाँ यहाँ के नागरिक है ना। हमसे क्यों पूछते हैं आप जाकर पहले उनसे पूछिए, वो कभी मानेंगे नहीं। वो कुछ लोग ऐसा है कि धर्म जो है ना, धर्म पे चलते हैं जो लोग, तो धर्म को बहुत मानते हैं, धर्म के लिए अपनी जान भी दे देते हैं लोग, समझा आपने? तो मेरे धर्म में इंटरफेयर होगा, कोई ऐसा होगा तो लोग इसकी वजह से थोड़ा बहुत कहीं भी वो हो जाता है। बाकी कानून तो मानते हैं। मर्डर कहाँ किसी का हाथ काटा जा रहा है? मर्डर हो गया, मर्डर की सज़ा 300 जो है वही है जो IPC में है, तो वही तो है, इसमें कहाँ ये चीज़ें हैं। लेकिन ज़बरदस्ती किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि सब चिढ़ाया जा रहा है? 101% मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश जाएंगे? क्योंकि योगी जी वहाँ कह रहे हैं कि एक ऐसा विधायक है सपा का जो कि औरंगजेब को अपना हीरो मानता है, तो उसको भेज दो, वहाँ नहीं समझ सकते हो तो उत्तर प्रदेश में पहले बोला मैं देख लूंगा। हाई के दबिया के ऊपर ना पहले बैन लगा दो। जितने लोगों ने लिखा है ना, BN पांडे ने जो कहा है उस पर बैन लगा दो, सब बैन लगा दो। मैं खुश हूँ। हिस्ट्री हम तो जमाने पैदा नहीं हुए थे, जो किताबों में लगा वही हम बोलेंगे। तो उत्तर प्रदेश जाएंगे ना? हैं? उत्तर प्रदेश जाएंगे? गाँव भैया कहाँ जाएंगे? जरूर जाएंगे। हमने कुछ किया ही नहीं तो हमारे साथ क्यों ऐसा होगा? लेकिन आप सोच लीजिए, बिना किए हम महाराष्ट्र में BJP की सरकार है, जो कार्रवाई थी कर ली, अब वो UP वाले हमें कार्रवाई करेंगे। यहां सरकार नहीं है क्या? श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।